Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to my channel. So now we are going to start with question number 4 of exercise 4.3. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इसी टाइप के ज्यादातर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. सो द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. तो एक सिटी का टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया बताया हुआ है किस तरह से. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. अब इस लाइन को मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ. लेट्स सपोज आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो एंड आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया. अब इस 10 किलोमीटर के जब आप फेयर दोगे, इसके पैसे दोगे, तो जो फर्स्ट किलोमीटर है वो हमारा हमेशा यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ₹8 का होगा. तो मतलब फर्स्ट किलोमीटर तो आपको ₹8 देने ही पड़ेंगे. ₹8 तो कोई भी टैक्सी में ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर से ज्यादा या 1 किलोमीटर, ₹8 तो उसको देने पड़ेंगे. बाकी बचे, अब क्या बोला है, एंड फॉर दी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब बचा हुआ जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर के तो ₹8 दे दिए. अब क्या बचा, 10 - 1 मतलब 9 किलोमीटर बचे, है ना. अब इन 9 किलोमीटर्स के ₹5 पर किलोमीटर मतलब इस 9 किलोमीटर के आपको ₹5 पर किलोमीटर देना पड़ेगा. तो अगर 9 किलोमीटर तो 5 × 9 हो जाएगा. समझ में आया ये चीज. अब देखो इसी से अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया क्वेश्चन में तो आगे क्वेश्चन समझना बहुत सिंपल हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ₹8 तो देने ही है, प्लस जितना बचा, जैसे यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करके जो बचा उसको 5 से किया मल्टीप्लाई. सिंपल, ये जो हमने किया 9 को 5 से, क्योंकि 5 1 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो 5 × 9 पे करोगे. ठीक है. कमिंग बैक हियर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. तो पहले तो लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं. सो हमें लेट करना है, let the distance, so let the distance be x. ये तो क्वेश्चन में बोल ही दिया उन्होंने कि आप x ले लो, and let the fare, जो फेयर है that be ₹y. Got it? So ये हमारा हो गया. अब देखो हमें यहाँ पे फेयर कैलकुलेट करना है जो कि y है. तो फेयर क्या होगा, ₹8 तो पहले किलोमीटर के जो सबने देने हैं, प्लस 5 पर किलोमीटर इसके आगे के. टोटल डिस्टेंस x है, जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर था. अब x में से पहले वाले के तो ₹8 दे ही दिए. जो डिस्टेंस बचा मतलब x - 1. क्यों हुआ x - 1, टोटल डिस्टेंस x था, 1 किलोमीटर के ₹8 पहले ही दे दिए, तो जितना बचा उसके पर किलोमीटर के ₹5 है. तो ये देखो अगर ये चीज समझ आई थी, यहाँ पे जो 10 है वो अब हमारा x हो गया. तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास आ गई, y = 8 प्लस 5 × x is 5x minus 5 × 1 5. सो ये हमारे पास हो गया अगेन 8 - 5 which is 3 plus 5x. सो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास आया y = 3 plus 5x. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y = 5x plus 3. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, कैसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि हमारे पास इक्वेशन आ गया. अब अगर यहाँ तक आ गए तो सिंपल सी इक्वेशन है, ग्राफ बनाना है. जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कितने सारे ग्राफ प्लॉट करके आए हैं, सेम वो चीज करनी है. सो नाउ अब हम इतनी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो. सो यहाँ पे चलते हैं, हमारी इक्वेशन है y = 5x plus 3. तो अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. अभी तक आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जब पॉइंट्स निकालते सिंपली x को 0 रख देते हैं, बट इस केस में देखो x हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया, तो उसको 0 नहीं रखेंगे हम. लेट्स स्टार्ट विद x = 1. तो x मैंने 1 ले लिया, ये हो जाएगा y = 5, x की जगह 1 plus 3. 5 × 1 = 5 plus 3 which is 8. यहाँ से आपको पता भी चलेगा, क्वेश्चन में था ना कि फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 देने, तो x अगर 1 है तो y 8 है. सिमिलरली x को अगर हम 2 लेते हैं तो y = 5, x की जगह 2 plus 3. तो 5 × 2 = 10 plus 3 which is equal to 13. Therefore y = आ गया 13.
करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस भी है तो भी हम ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो देखो अब y मेरे पास यहाँ पे 13 आ गया, मतलब ग्राफ में 13 तक होना चाहिए। सो आई विल एक्सटेंड दिस, लेट्स सपोज मैंने इसे हाथ से एक्सटेंड किया, ये हो गया 11, 12 एंड दिस बी दी 13 पॉइंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे 13 तक प्लॉट करना है। अब करते हैं अपने पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला है 1 एंड 8। सो क्या करेंगे हम इसमें, x1 है y 8 है, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ओके, देन x2 y 13, x2 है y 13 है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। सो 2 पॉइंट्स है हमारे पास। अब इन 2 पॉइंट से हम ग्राफ बना सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम अपना रूलर लेंगे एंड इस रूलर को इस तरह से प्लेस करेंगे कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स को कवर कर ले। सो इसको थोड़ा सा और टर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया एंड नाउ हमें सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ग्राफ है। ऑल्सो आप जो वैल्यूज लोगे उस हिसाब से आपका ग्राफ आएगा। जैसे अगर आपने लेट्स सपोज x0 ले भी लिया तब भी y की कुछ वैल्यू आएगी, एक पॉइंट वो हो जाएगा। अगर आप आगे x = 3 लेते हो तब भी y की कुछ वैल्यू आएगी। तो मतलब जो भी वैल्यूज लोगे ग्राफ आपका आएगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज लेके आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। सो दिस वाज आवर 4th क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो बिल्कुल मत छोड़ना, प्लीज आस्क इन दी कमेंट सेक्शन अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट होते हैं या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है। नाउ आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू क्वेश्चन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय फॉर नाउ।